ये बताइए कि ये जो गुप्ता लेआउट है जो थानी संद्रा मेन रोड में आता है जहाँ पर बीडीए की तरफ से डिमोलिशन किया गया है, तो ये कितनी जगह है, किसकी जगह है, ये असल में बीडीए की है या फिर उन लोगों की है? क्योंकि सब कितने लोगों के हमने देखे सबके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, बताइए। ये सर्वे नंबर 28/1 28/2 टोटली 2 एकड़ 13 गुंठे है ये जगह। ये इसका लैंड लॉर्ड अकर है मुन्नी सोन्नेगौड़ा करके। तो लैंड लॉर्ड अकर तकरीबन 1996 के अंदर बहुत से इधर जो लोग हैं गरीब लोग उस समय उस वक्त में आकर परचेस करके लैंड लॉर्ड के पास। इसकी हिस्ट्री तकरीबन 30 साल की है डॉक्यूमेंट्स की। 1996 में जीपीए भी देख रहे हैं उन्हें। 2004 2006 2008 डायरेक्ट मुन्नी सोन्नेगौड़ा रजिस्ट्रेशन भी कर देकर है। मुन्नी सोन्नेगौड़ा तो अब्दुल लतीफ, ऐसे बहुत से डॉक्यूमेंट्स है हमारे पास, शायद तो मैं दिखाता हूँ उसमें। और 2004 के अंदर ये बीडीए को नोटिफिकेशन होती है, जैसे अर्कावती लेआउट को दूसरे जो लैंड नोटिफिकेशन होती है उसी तरह ये लैंड भी नोटिफिकेशन होती है। तो नोटिफिकेशन होने के बाद बीडीए की जिम्मेदारी थी कि उन आकर उनकी बाउंड्री कवर कर रहा था, लेकिन वहां पर बीडीए आकर फेल्यूर है। 2004 के बाद बहुत से आदमी इधर घर बने, मोल्डिंग के घर भी बनकर है, टेम्पररी घर भी बनकर है। यहाँ तक बीबीएमपी के आदमी जो है वो रोड भी डालकर है, इधर पर देखने कांग्रेस रोड भी डालकर है, ड्रेन्स है, इलेक्ट्रिसिटी पोल है, इलेक्ट्रिसिटी स्ट्रीट लाइट्स है और अंडरग्राउंड ड्रेनेज है, कावेरी लाइन है, सब कुछ है। और यहाँ के जो आदमी हैं तकरीबन 1996 से यहाँ पे पंचायत खाता भी बनकर ही अप टू डेट आज के डेट तक भी टैक्स बनकर ही और ई खाता भी है। सिर्फ एक मामूली एक ई खाता बनाना करके बोलेगा तो इधर का रेवेन्यू इंस्पेक्टर जो है आकर स्पॉट वेरिफिकेशन कर इशू करता। क्यों बोले तो उतना बड़ी एक जिम्मेदारी का काम कर क्या ये गवर्नमेंट के जितने भी मशीनरीज हैं, चाहे बीबी हो, बीबीएमपी हो, बेस्कॉम हो, बीडब्ल्यूसी, क्या सोलह करते क्या ये? अगर बीडीए की वाकई में जगह रहती तो वो लोग रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराता। यहाँ तक सब रजिस्टर जो है अब हाल ही में आकर 3,80,000 रुपए लेकर रजिस्टर भी कर दिखाए रहे। तो ये लोग सिर्फ गवर्नमेंट को बेनिफिट कर रहे हैं और जो यहाँ की जो गरीब आवाम है उनको रोड पर लेकर आने का काम कर लेकर है। जिस वक्त डेमोलिशन हुआ 8 तारीख को बगैर नोटिस के आकर एकाएक सुबह 6 बजे आकर घर तोड़ दिया, जिसकी वजह से कितने की गरीब फैमिलीज बेघर हो गए कितने की सामान उनके जो है जिसका बहुत नुकसान हुआ। अभी तक आकर उसको कोई एक ऑफिसर आकर नहीं देखकर है। यहाँ तक कि माइनॉरिटी जो कमीशन बनकर है खासकर मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बहुत अफसोस के साथ बोलना पड़ रहा कि माइनॉरिटी कमीशन के जो यूनिसार अहमद साहब हो या माइनॉरिटी चेयरमैन जो अल्ताफ भाई हो, अभी तक एक विजिट नहीं आ। माइनॉरिटी का जो बजट पर था हजारों का करोड़, क्या तो भी प्रॉब्लम हुआ तो आकर उनको रिलीफ देना। जो बेघर हो गए, जो किराएदार थे, उनको आकर इधर के लोकल के जो कांग्रेस लीडर है 25-25 हजार रुपए देकर पुलिस के जरिए तुमको खाली करे जबरदस्ती। 25,000 रुपए में क्या था बोलो? एक इंतकाल हुआ तो भी इसकी मौत मट्टी के लिए तकरीबन 30 से 40,000 रुपए होना। 25,000 में एक जिंदगी गुजरने होता क्या? जो 25,000 रुपए दिए उन्होंने लेकर जाकर दूसरों के घर में सामान रखकर आज भी आप देखे रहेंगे आकर इधर बैठ रहे हैं, इधर 3 वक्त का खाना खाकर फिर भी जा रहे दूसरों के घर में सो रहे। माइनॉरिटी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है माइनॉरिटी कमीशन की कि आकर उनको जो भी है रिलीफ देना। साथ ही साथ जो बीडीए का चेयरमैन है एन ए हैरिस या दूसरा बीडीए का चेयरमैन है मनीवनन, अगर जाकर एक डेलीगेशन मिलता हमारा तो उन्हें बोलते हमारे नॉलेज में है कि डेमोलिशन कर रही कर क्या। मैं मेरा सवाल क्या अगर बोले तो बीडीए एन ए हैरिस को पूछे तो भी मालूम नहीं हमारे इल्म में है, कमिश्नर को पूछे तो भी मेरे इल्म में है। यहाँ पे जो है बुलडोजिंग जो कर रही है ये गवर्नमेंट जो चला रही, क्या मैं पूछना चाहता हूँ सिद्धरामैया गवर्नमेंट कांग्रेस गवर्नमेंट चला रही है या यूपी का मॉडल जो आदित्यनाथ योगी उन्हें चला रहा कर हमना खुद डाउट है। हमें जिस पूरी टोटल कम्युनिटी आकर तकरीबन 90 से ज्यादा % कम्युनिटी जिस कांग्रेस को वोट में लेकर डालकर हमें लेकर आए, उनको पावर के अंदर उनको एमएलए बने, मिनिस्टर बने, क्या भरोसे से कि हम ना खासकर मुस्लिम कम्युनिटी के वास्ते एक सिक्योरिटी, एक डेवलपमेंट, एक हॉस्पिटलिटी का रंधे, एजुकेशन का रंधे, इसमें हम ना मदद होती कर। लेकिन जो घरान थे हमारे खास घरा वो डेमोलिशन कर हम ना बेघर कर डाली। और आने वाले दिनों में यहाँ की जो पब्लिक है 100% यहाँ नहीं बल्कि पूरा कर्नाटका देख रहा। पहले फकीर लेवट हुआ, वसीम लेवट हुआ, उसके बाद इधर हुआ, तो पूरा वॉच कर रहे हैं इसका जवाब देना। आने वाले दिनों में जैसा मुतहिद होकर जीता है उसी तरह हराती कर भी हमारे ऊपर हमना भरोसा है। अभी जैसा बताया आपने 2014 में वो बीडीए का नोटिफिकेशन हुआ था, लेकिन उसके बाद यहाँ पर सेल हुए हैं सब लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स। हाँ। उसके बारे में बताइए।
देखिए 2004 में नोटिफिकेशन होने के बाद 2004 से लेकर अभी तक 2025 तक यहाँ का जो लैंडलॉर्ड है बेच कर है जगह। यहाँ 40 आदमियों के पास भी सेल डीड है, अप टू डेट टैक्स है, ई खाता है, सब कुछ है। और यहाँ का जो बीडीए की जो ऑफिसर्स थी डेमोलिशन इलीगल करने के बाद 8 तारीख को डेमोलिशन करती, 9 तारीख को नोटिस इशू करती कि आप घर खाली करो कर। कितनी शर्म की बात। और हमें एक दिन बाद नोटिफिकेशन देते कि खाली करो। ऑलरेडी उन्होंने जुलूम दबरी से सामान पूरा उठाकर बाहर धरकर डेमोलिशन करने के बाद लेकर रखकर दूसरे दिन कहा हमें गलती में नहीं अटकना कर 9 तारीख को इश्यू करती, डेट 7 का डालती भाई, हैंड लिख कर देखो 7 कर। उसके बाद हमारा यहाँ का जो डेलीगेशन है लोकल रेसिडेंट्स को लेकर डीसीपी के पास जाकर एक डेलीगेशन मिलता, तो इसके बारे में एक इन्वेस्टिगेशन के वास्ते एक एसीपी के वास्ते डीसीपी लिखकर देकर ही कि इन्वेस्टिगेशन करो, कौन कौन इसके अंदर इन्वॉल्व है उनके ऊपर एफआईआर करो। तो आपने ये कब कंप्लेंट सबमिट करी है? 14 को। तो क्या किससे मिले, क्या बोले वो? 14 डीसीपी मिले। डीसीपी बोले कि एसीपी को मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ, ये वहाँ पर एक इन्वेस्टिगेशन करेंगे, पूरे जितने भी ऑफिसर्स हैं उनको इन्वेस्टिगेशन करके उनके ऊपर एफआईआर करेंगे, लैंडलॉर्ड और जो भी कंसर्न ऑफिसर्स। प्रेयर क्या है? हमारा वही जो भी इसके अंदर डेमोलिशन में जो इन्वॉल्व है उनके ऊपर लीगल एक्शन होना चाहिए, चाहे बीबीएमपी हो, बेस्कॉम हो, बीडब्ल्यूएसएसबी हो, बीडीए ऑफिसर्स हो, यहाँ तक लैंडलॉर्ड भी। और इसी तरह लैंडलॉर्ड यहाँ का जो है, यहाँ लोगों को बेचने के बाद क्या कर को है बोले तो ने बीडीए के पास भी जाकर कॉम्पनसेशन लेकर है हमने 40-60 रेशियो में डील होकर है। 2017 के अंदर इसे तकरीबन 11 साइड अलॉट होती, यही अर्कावती लेवट के अंदर। तो बीडीए वाले इतने बेवकूफ आदमी है कि बगैर देखे हुए जगह उसकी ऐसा उड़ाकर उन्होंने 11 साइड से अलॉट करती उन्होंने उसके 40% शेयर के अंदर। तो टोटल यहाँ पता चलता है कि गवर्नमेंट की जितने भी मशीनरी थी टोटल फेल्ड है। अच्छा, कुछ लोगों के यहाँ पर घर डिमोलिशन नहीं हुए हैं, बताया गया कि स्टे लिया है उन्होंने, क्या है ये स्टे? सिर्फ एक घर को मिलकर है उधर, वो उसके अलावा किसी को नहीं मिलकर स्टे। यहाँ पर कौन से घर को भी नहीं मिलकर स्टे, कौन सा भी नहीं मिलकर है। लेकिन इधर के एडवोकेट्स को अप्रोच कर, दूसरे अलग अलग एडवोकेट्स को अप्रोच कर काम कर रही है। और इसी तरह एसडीपीआई की भी टीम टोटली लीगल जो असिस्टेंट देना कर एक मशवरे में तय होकर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें तय उनको लीगल असिस्ट कर एडवोकेट्स को रखकर। तो आप लोगों ने कोर्ट में क्या फाइल किया है केस? क्या कोर्ट में जितना भी है डॉक्यूमेंट्स, आज इनका एक ऑर्डर कॉपी आ रहा है। आज वो ऑर्डर कॉपी के अंदर क्या क्या है, क्या बेस पे उन्हें स्टे देकर है, वो स्टडी करने के बाद किस तरीके से हमें फाइल करना कर इंशाल्लाह कल परसों में फाइल हो जाता बाकी का। तो यहाँ पर जिन जिन के घर थे, ओनर्स थे, किराएदार तो चले गए, जो ओनर्स हैं उन लोगों की तरफ से कोर्ट में अप्रोच कर रहे हैं। ओके, आपका पूरा नाम? शकील बादशाह। तो ये जो कंप्लेंट आपने करी है वो कितने दिनों तक की टाइम दिया है डीसीपी ने इंक्वायरी करके सबमिट करने के लिए? ये संक्रांति फेस्टिवल होने की वजह से थोड़ा डिले होकर है। आज भी फॉलोअप किए, बोले इमीडिएट हम शुरू कर रहे हैं कार्रवाई करके एसीपी। अच्छा, और आपको क्या लगता है, क्या उम्मीद है? क्योंकि नोटिफिकेशन 2014 का अर्कावती लेआउट जो भी बीडीए का है, नोटिफिकेशन होने के बाद इधर के लोगों की भी गलती है, कोर्ट अटेंड करना था उन्होंने नहीं कर रही। तो यहाँ जो बीडीए की एक कमेटी है, केशव नारायण कमेटी कर तो बीडीए वाले केशव नारायण कमेटी को टोटली पावर्स देते थे। तो यहाँ के लोग अटेंड नहीं करने की वजह से यहाँ इतना बड़ा प्रॉब्लम हुआ। तो ऑलरेडी हाई कोर्ट के अंदर ऑर्डर्स हो गए हैं कि यहाँ पर जितना भी अर्कावती पूरा डेमोलिशन कर अक्वायर करना करके ऑर्डर्स होकर है। फिर भी इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं, लीगल फाइट दे रहे हैं। हमारा लोगों ने जिन लोगों ने भी खरीदा है वो तो इलीगल नहीं है। हाँ, इलीगल तो कुछ नहीं है। हाँ, इलीगल कुछ नहीं है। यहाँ पे गवर्नमेंट मशीनरी की गलती है, मशीनरी की गलती की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है।